हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। और इस वीडियो में हम जानेंगे एसएससी जीके से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी एग्जाम्स में महत्वपूर्ण होंगे। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की थी? अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी 712 ईस्वी में। शिवाजी के गुरु कौन थे? जो शिवाजी थे उनके गुरु थे कोंडदेव। भारत दुर्दशा के लेखक कौन हैं? भारत दुर्दशा एक पुस्तक है जो लिखी गई है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था 6 अप्रैल 1917 को। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया था जर्मनी ने। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन सा था? जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला जो अंतिम देश था उस देश का नाम है जापान। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर किस नाम का एटम बम गिराया था? यह एटम बम का नाम था लिटिल बॉय, जो अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया था। वायुमंडलीय दाब की इकाई है, वायुमंडलीय दाब की जो इकाई है वो है बार। सेमांग किस देश की प्रमुख जनजाति है? जो सेमांग जनजाति है ये प्रमुख जनजाति है मलेशिया की। पोर्सलेन टावर कहाँ स्थित है? पोर्सलेन टावर स्थित है नानकिंग, चीन में। सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम स्थान क्या है? ये जो सेंट लॉरेंस नदी है ये नदी घाटी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी घाटी है और इसका उद्गम स्थान है अंटारियो। पंचायत राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 11वीं अनुसूची में कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो इसके अंतर्गत विषयों की संख्या है 29। इन विषयों को प्रदान किया गया है इसमें। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था 26 अप्रैल 1975 में। नागरिकता प्रदान करने की समय सीमा क्या है? नागरिकता प्रदान करने की समय सीमा है 10 वर्ष। किस समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? उस समिति का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जिसके तहत मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? जो प्रत्यक्ष कर है वो है आयकर। ये जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। इसके बाद है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 280, जिसमें वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। मक्का उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? मक्का उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो है कर्नाटक। हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना से माना जाता है? हरित क्रांति का प्रारंभ माना जाता है 3य पंचवर्षीय योजना से। चेलैया समिति का संबंध किससे है? जो चेलैया समिति है इसका संबंध है कर बंटवारे से, टैक्स बंटवारे से इसका संबंध है। 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल के। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो बदलता है वो है यहाँ पर विद्युत मोटर। और ये जो है LDC 2018 के एग्जाम का क्वेश्चन है। प्रेशर कुकर के आविष्कारक कौन है? प्रेशर कुकर के आविष्कारक है डेनिस पेपिन। जॉन गुटेनबर्ग निम्न में से किसके आविष्कारक हैं? जॉन गुटेनबर्ग आविष्कारक है प्रिंटिंग प्रेस के। किस अम्ल का प्रयोग सोना व चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है? वो अम्ल है नाइट्रिक अम्ल, जिसका प्रयोग सोना व चांदी के शुद्धिकरण में होता है। सबसे अधिक घनत्व वाला या भारी तत्व कौन सा है? सबसे अधिक घनत्व वाला और भारी तत्व जो है वो है ओस्मियम। हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका निर्माण होता है यकृत द्वारा। विश्व में सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन है? विश्व में सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है चीन। चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ये राष्ट्रीय चिन्ह है तुर्की का। मेन रहीन रेखा किन दो देशों के बीच की
सीमा रेखा है। ये जो मैनरहेन रेखा है ये दो देशों के बीच की सीमा रेखा है और वो दो देश है रूस और फिनलैंड। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक कौन सा है? हीमोग्लोबिन में जो लौह यौगिक पाया जाता है उसका नाम है हीमेटिन। सिंधु नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है? सिंधु नदी भारत के जिस राज्य से होकर बहती है वो राज्य है जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील किस राज्य में है? भारत की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील वो है पंजाब राज्य में। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील पंचपखोरी किस राज्य में है? सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील पंचपखोरी जो है वो है उत्तरांचल राज्य में। इसके बाद का अपना प्रश्न है इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? इंडिया फॉर इंडियंस जो लिखा है वो लिखा है चित्तरंजन दास ने। रोमियो एंड जूलियट किसकी अमर कृति है? रोमियो एंड जूलियट जिसकी अमर कृति है वो है विलियम शेक्सपियर। किसने एकता प्रथा को समाप्त किया था? जिसने एकता प्रथा को समाप्त किया था वो है अलाउद्दीन खिलजी। सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत की थी लॉर्ड वेलेजली ने। एनी बेसेंट ने किस वर्ष मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की? एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में। चंद्रशेखर आजाद की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु कब हुई? चंद्रशेखर आजाद की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हुई थी 23 फरवरी 1931 में। प्रथम भारत पाक युद्ध कब हुआ था? प्रथम भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? गुलाबों का युद्ध हुआ था इंग्लैंड में। प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था, धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व करने वाला देश था जर्मनी, जिसने धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है उसका नाम है सेरेस। दो अक्षांशों की मध्य की दूरी कितनी है? दो अक्षांशों की जो मध्य की दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर्स। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? ये ज्वालामुखी है स्ट्राम्बोली, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन सा है? भारत का वो राज्य जो सबसे बड़ा पठारी राज्य है वो राज्य है मध्य प्रदेश। ओटावा कनाडा किस नदी के किनारे स्थित है? ये स्थित है सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। इसके बाद का प्रश्न है देश का सर्वाधिक प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? देश का सबसे प्राचीन बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है सिकंदराबाद में। अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये अनुच्छेद जो है ये संबंधित है अनुच्छेद नंबर 20 से। अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 25 जो है इसका संबंध है अंतःकरण की स्वतंत्रता से। 12वीं पंचवर्षीय योजना का विकास दर लक्ष्य कितना निर्धारित है? इसका लक्ष्य दर निर्धारित है 8%। केंद्र सरकार के राजस्व का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका प्रमुख स्रोत है निगम कर। भारत में पहला भारतीय बैंक अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1881 में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। मिशिगन के आविष्कारक कौन है? मिशिगन के आविष्कार है रिचर्ड गेटलिंग। डीडीटी की खोज किसने की? डीडीटी की खोज की थी डॉक्टर पॉल मुलर ने। भारी जल D2O का रासायनिक नाम क्या है? भारी जल D2O का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। शुद्ध पीएच कितना होता है? शुद्ध जल का जो पीएच होता है वो होता है 7। सोने के आभूषण बनाते समय सोने में क्या मिलाया जाता है? सोने के आभूषण बनाते समय सोने में तांबा मिलाया जाता है। वृक्क का भार कितना होता है? वृक्क का भार होता है 150 ग्राम्स। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है? ये स्थित है झारखंड राज्य में। यूरोपीय संघ यूरोपियन यूनियन के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें सदस्यों की संख्या है 28।
मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1979 में। ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना कब हुई? ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1929 में। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तीरंदाजी के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है रेंज नाम से। खो खो खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इस खेल के प्रत्येक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? चोल राजाओं ने जिस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था वो धर्म है शैव धर्म। उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें जो हैं ये हैं दर्शन पर। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने प्रशंसा की थी। इलाहाबाद का जो हुआ था इसमें हरिसेन ने जो प्रशंसा की थी वो की थी समुद्रगुप्त की। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों को बनाया था। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों को जिन्होंने बनवाया था उस व्यक्ति का नाम है, वो बनवाए थे सोलंकियों ने वो मंदिर बनवाए थे। तराइन का युद्ध कब हुआ था? तराइन का युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या है। ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 180। ज्वार भाटा सामान्य 24 घंटे में कितनी बार आता है? ज्वार भाटा 24 घंटे में सिर्फ एक बार आता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो देश है अमेरिका, जो विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व का अन्न भंडार किस प्रकार के जलवायु को कहते हैं? तो ये कहते हैं समशीतोष्ण जलवायु को। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी में इससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जेम्बेजी नदी से। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे देवेंद्र नाथ ठाकुर। जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने कराया था? जहांगीर का जो मकबरा है इसका निर्माण करवाया था नूरजहां ने। मुसोलिनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था रोमाग्ना में। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश कब हुआ? अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश हुआ था 8 सितंबर 1941 को। तो दोस्तों एसएससी जीके के इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप डीएस गुरुजी के साथ जुड़े रहें। एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।